इस वीडियो में हम पिछली वीडियो की बातों का यानी थाईलैंड के बैंकिंग निज़ाम के बहरान का एक अलग नज़र से जायजा लेंगे। हम उस बहरान के रियाजी के पहलू यानी मैथ के हिसाब से क्या ताने बाने थे, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो हम कहते हैं कि अभी साल 1996 या 1996 चल रहा है और मौजूदा शरह सूद या इंटरेस्ट रेट अमेरिका में 8% और थाईलैंड में 12% है। और थाईलैंड का मरकजी बैंक एक्सचेंज रेट पर अपना असर बरकरार रखता है, यानी उसे बदलने नहीं देता, और एक्सचेंज रेट 25 बात फी डॉलर है। अब हम कहते हैं कि थाईलैंड में एक निजी मालियाती इदारा है जिसका नाम छिंगछोंग है। अब 1996 में छिंगछोंग अमेरिका के एक इदारे से $1 लाख उधार लेता है, और ये $1 लाख 8% के सूद पर उधार लिए गए हैं। और अब छिंगछोंग इन डॉलर्स को भात में तब्दील करवा लेता है, तो उसके पास आ जाते हैं 25 लाख भात। और उसके बाद छिंगछोंग ये 25 लाख बात थाईलैंड ही के एक दूसरे इदारे को उधार दे देता है, और हम कहते हैं कि ये उधार 2 साल की मियाद पर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि अगर एक्सचेंज रेट में कोई तब्दीली ना आए तो ये सारी कारस्तानी का फायदा छिंगछोंग को कैसे पहुंचेगा, और अगर एक्सचेंज रेट में तब्दीली होने लगे तो कैसे छिंगछोंग को नानी याद आ सकती है। जी हाँ, अगर करेंसी का रेट तब्दील ना हो तो ऐसा कुछ होगा कि हर साल छिंगछोंग को 25 लाख बात पर 12% सूद मिलेगा। 25 लाख का 12% बनता है 3 लाख। तो एक साल में छिंगछोंग को 3 लाख बात का मुनाफा मिलेगा, और उसे इस्तेमाल करके छिंगछोंग अमेरिका में अपने लिए हुए कर्जे पर 8% सूद अदा कर देगा। अब करेंसी रेट में कोई तब्दीली नहीं हुई है। एक अमेरिकी डॉलर की मालियत 25 बात है, तो 3 लाख बात को जब हम डॉलर्स में तब्दील कर देंगे तो ये हो जाएगा $12,000। और $1 लाख जो कि छिंगछोंग ने अमेरिका के इदारे से कर्जा लिया है, उस पर 8% के हिसाब से छिंगछोंग को $8,000 का सूद अदा करना होगा। लेकिन छिंगछोंग ने थाईलैंड में $12,000 का मुनाफा कमाया, और ये $8,000 अदा करने के बाद अब उसके पास $4,000 बच जाएंगे, जो कि उसका सालाना मुनाफा होगा। अब ये $4,000 का सालाना मुनाफा तो सिर्फ $1 लाख पर है। अगर यही काम छिंगछोंग अरबों डॉलर्स के साथ करती तो उसका सालाना मुनाफा भी करोड़ों डॉलर्स में होता, जो कि छोटी बात नहीं है। लेकिन ये मुनाफा उसी सूरत मुमकिन है कि भात और डॉलर का एक्सचेंज रेट एक ही रहे। लेकिन अगर ये बदल जाए तो जैसे कि हमने पहले कहा, छिंगछोंग को नानी याद आ जाएगी। और वो कैसे, अब हम देख लेते हैं। तो अब हम कहते हैं कि अचानक भात की कीमत गिर जाती है, और गिरकर अब 45 भात फी डॉलर पर आ जाती है। पहले सिर्फ 25 भात देकर $1 लिया जा सकता था, लेकिन अब 45 या 45 भात देकर $1 मिलेगा। तो हम कहते हैं कि 1997 या 1997 में डॉलर की कीमत 45 भात हो जाती है। अब छिंगछोंग ने जो 25 लाख भात का कर्जा दिया था, 1997 में भी उस कर्जे पर 12% के हिसाब से 3 लाख भात का मुनाफा मिल जाता है। लेकिन अब डॉलर 45 भात का हो गया है, और अगर हम इस 3 लाख भात के मुनाफे को डॉलर में तब्दील कर लें तो अब तकरीबन $6,700 ही मिलेंगे। पहले ये $12,000 थे, लेकिन अब ये सिर्फ $6,700 ही रह गए हैं। और छिंगछोंग को अमेरिका से लिए गए कर्जों पर $8,000 का सूद अदा करना है, जबकि यहां से सिर्फ $6,700 ही मिले हैं। और छिंगछोंग को अब $1,300 अपने पास से अदा करने होंगे। चलो,
یہ تو یہاں وہاں سے بندوبست کر کے چھین چھونگ ادا کر بھی دے گی، لیکن یہ قرضہ 2 سال کی میعاد پر تھا۔ اب جب پورا کا پورا قرضہ لوٹانا ہوگا تو کیا ہوگا؟ 1998 یا 1998 میں چھین چھونگ کو یہ پوری $1,00,000 کی رقم لوٹانی ہوگی۔ اگر ایکسچینج ریٹ تبدیل نہ ہوتا تو چھین چھونگ کو اپنے قرض داروں سے 25 لاکھ واپس ملتے، جسے وہ $1,00,000 میں تبدیل کرواتے اور امریکی بینک کو واپس کر دیتے۔ لیکن اب تو بات کی قیمت گر چکی ہے، تو اب چھین چھونگ کو جو 25 لاکھ بات واپس ملیں گے، اسے اگر 45 بات فی ڈالر کے حساب سے ڈالروں میں تبدیل کیا جائے تو یہ بنیں گے تقریباً $55,600۔ اور اب چھین چھونگ کو نانی یاد آ جائے گی، کیونکہ اسے امریکہ میں $1,00,000 واپس ادا کرنے ہیں، اور اب تقریباً $44,400 یعنی $44,400 کا خسارہ ہو جائے گا۔ تو اب یہ سارا معاجرہ جو سالانہ $4,000 کمانے کی لالچ سے شروع ہوا تھا، چھین چھونگ کو $44,000 کا خسارہ دے جائے گا۔ اور اکثر نجی ادارے اور بینک یہی کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر کرنسی کا ریٹ بہت گر جائے تو سارے ہی بینکوں کے دیوالیہ ہو جانے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے، اور جب سارے ہی بینک دیوالیہ ہونے لگیں گے تو اس سے نہ صرف ملک کا مالیاتی نظام ایک ہجان کی کیفیت میں آ جائے گا، بلکہ عام آبادی کا بھی بینکوں سے بھروسہ اٹھنے لگے گا، جس سے اکانومی کے لیے مزید خرابیاں پیدا ہوں گی۔